स्टार्ट अवर क्लास। आज आपकी क्लास है इन्वायरमेंटल एजुकेशन यूनिट फर्स्ट पार्ट 2। पहले 25 एमसीक्यूज मैंने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट 25 यानी कि टोटल 50 एमसीक्यू का सेशन हो जाएगा। जिसने भी पुराना वीडियो नहीं देखा है वो जाकर पुराने वाले एमसीक्यूज देखें। 25 नेक्स्ट 25 आज स्टार्ट करेंगे। टोटल आपके 50 एमसीक्यूज हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं। पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं यानी कि कंपोनेंट्स आपसे पूछ रहा है। क्या क्या दिए गए हैं? जागरूकता और संवेदनशीलता, ज्ञान और समझ, कौशल और सहभागिता, या ये सभी। पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए तो हमें जागरूक भी होना पड़ेगा। हमें उसके लिए ज्ञान और समझ होनी चाहिए कि पर्यावरण से किस चीज़ को नुकसान है, किस चीज़ से उसको लाभ मिल रहा है। और ज्ञान और सहभागिता भी जरूरत है। कौशल और सहभागिता ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया गया है ओस्टिंग, सेकेंड रोसे, थर्ड ऑप्शन है आपका एजी टेंसले, डी ऑप्शन डी एच डेविस। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया था एजी टेंसले ने। किसने? एजी टेंसले। ऑप्शन नंबर सी। एजी टेंसले। आज का सेशन पूरा देखिएगा और इसकी पीडीएफ यानी कि 25 एमसीक्यू की जो पीडीएफ रहेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी। आप वहां से जाके पूरी पीडीएफ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक हैं जीवाणु, कवक, या फिर ए बी दोनों ऑप्शन, डी नंबर टिड्डा। सूक्ष्म उपभोक्ता या घटक हैं जीवाणु, कवक, ए और बी दोनों ऑप्शन, या फिर डी टिड्डा। तो सूक्ष्म उपभोक्ता यानी कि जो मृत जीवों से अपना पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, तो वो कौन है? जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 में। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, और चौथा कौन सा होता है? अपघटक। तो जो उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं वो कैसे होते हैं? दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, या ये सभी। तो परजीवी का मतलब जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? बी नंबर यानी कि परजीवी। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं परजीवी। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले थे यानी कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? ऑप्शन नंबर दिया गया थीनमैन, ऑप्शन नंबर बी रीडर, ऑप्शन नंबर सी ई हैकेल, या डी ओडम। ऑप्शन नंबर सी ई हैकेल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक स्टेटमेंट है। कुछ आपको स्टेटमेंट मैंने पहले लर्न कराए हुए थे। उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको माइंड में अपने रखना होगा क्योंकि पेपर आपको ऑब्जेक्टिव है तो आपको क्वेश्चन टिक करना पड़ेगा। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? रोसे, BF स्किनर, डेविस, या जैक्सन। ऑप्शन नंबर ए, ये स्टेटमेंट दिया है रोसे ने। क्वेश्चन नंबर 7, जीव भार किससे मिलकर बनते हैं? जीव भार किससे मिलकर बनते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या ये सभी। यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों मिलकर जीव भार का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन आ जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8,
पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ था, यानी कि पर्यावरण शिक्षा के लिए क्या क्या लक्ष्य बनाए गए, क्या उद्देश्य बनाए गए, उसका निर्धारण कब हुआ था। कुछ ईयर भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसका ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1972, वर्ष 1975, वर्ष 1976 या वर्ष 1990। तो पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य का निर्धारण प्रारंभ हुआ था वर्ष 1975 से। ऑप्शन नंबर बी 1975। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है, एक दिशा में या द्विदिशा में, किसी भी दिशा में, या हमेशा नीचे वाली दिशा में, यानी कि नीचे दिशात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा में, परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक ही दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में। ऑप्शन नंबर ए, हमेशा एक दिशा में। क्वेश्चन नंबर 10, मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान सदैव कितना, सदा कैसा होता है? 7 से कम होता है, 7 से ज्यादा होता है, या 8 से अधिक होता है, या फिर 8 होता है। तो मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। कितना होता है? 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी, 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट, अनुक्रमण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। अनुक्रमण के कितने प्रकार होते हैं? अनुक्रमण के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार। ओके। 12, प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा यानी कि जो हम मैनमेड, जो हमारी नेचर से रिलेटेड होती है, जिसपे हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आंधी आना है तो आना है, उसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता है। उस तरह की आपदाएं जो होती हैं उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा कह रहा है कौन सी नहीं है? पहला भूकंप, दूसरा सूखा, तीसरा अकाल, या चौथा सड़क बनना। भूकंप भी कोई मैनमेड चीज तो है नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सड़क बनाना, ये तो मैनमेड वर्क है, इसका मतलब ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 11 का डी, सड़क बनाना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक ये 12 क्वेश्चन था। यस, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 13, ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट दिया गया, इसी से रिलेटेड बनाया गया, पारिस्थितिकी पिरामिड नहीं है। अगर आपको तीनों पिरामिड के नाम पता है तभी आप टिक कर पाएंगे कि कौन सा नहीं है। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब चौथा 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पारिस्थितिकी पिरामिड नहीं है। तो नहीं है के लिए पहला दिया गया है जीव संख्याओं का पिरामिड, जैविक भार का पिरामिड, सी ऊर्जा का पिरामिड, और डी नंबर दिया गया है मूल्यांकन का पिरामिड। यानी कि ये वाला ही ऑप्शन नहीं में आएगा। ये पारिस्थितिकी पिरामिड का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन का पिरामिड। आपको नाम याद करने पड़ेंगे तभी आप जान पाएंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कितने प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण होते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 16,
चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया किसने किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मांडुरंग हेगडे, बी नंबर सुंदरलाल बहुगुणा या चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर सी जे कृष्णमूर्ति या डी सोरोकिन। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोनों ऑप्शन एक साथ ही कर दिए हैं, चंडी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण चेतना के संदर्भ में चलाए गए प्रमुख आंदोलन में एक नहीं है, यानी कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे फोर में से 3 होंगे और 3 में से कोई एक नहीं होगा। तो अगर आपको तीनों पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। पर्यावरण चेतना के संदर्भ में चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक नहीं है। पहला चिपको आंदोलन, दूसरा एपिको आंदोलन, सी नंबर दिया गया वन आंदोलन और डी नंबर दिया गया साइलेंट वैली आंदोलन। यानी कि ए, बी और डी तीनों चिपको आंदोलन के समय और जो वन आंदोलन है ये इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अध्याय 3 की धारा 15 में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग संचालन पर कितने वर्ष का कारावास लागू होता है? यानी कि उद्योग इंडस्ट्रीज के ऊपर कितने ईयर की पेनल्टी लगती है और उनको जेल जाना पड़ता है 5 साल के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 10, ऑप्शन बी नंबर 5, ऑप्शन सी नंबर 8, ऑप्शन डी नंबर 4। तो कितने साल के लिए जेल होती है? 5 इयर्स के लिए। ऑप्शन नंबर आएगी बी 5 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए स्मार्ट स्टार रेटिंग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? यानी कि कचरा मुक्त शहरों के लिए, शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए ये अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये अभियान शुरू किया गया था 2018 से। ऑप्शन नंबर सी 2018। क्वेश्चन नंबर 20, हॉर्न नॉट ओके अभियान चलाया गया 3 अगस्त 2018, 3 अगस्त 2019, 3 अगस्त 2018, 3 अगस्त 2017। कब चलाया गया था? हॉर्न नॉट ओके अभियान चलाया गया था 3 अगस्त 2018। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक का नाम है। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक का नाम है, यानी कि किसने इसको प्रमोट किया, किसने इसको नाम दिया, तो इसके प्रवर्तक का क्या नाम है? किल पैट्रिक। ऑप्शन नंबर डी किल पैट्रिक। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, तालाब। ऑप्शन नंबर सी खेत। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, लवड़ी जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। प्रवाल भित्ति क्या होता है? समुद्र के अंदर जो भी चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी सी, उनको प्रवाल भित्ति कहते हैं। अगर लवणीयता की बात हो रही है या लवण की बात हो रही है तो ये हमें खारे पानी यानी समुद्र से ही मिलेगा। तो प्रवाल भित्ति इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी प्रवाल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 24, जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका है? जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका है? पॉलीथीन, जल, वृक्ष, भूमि। किसकी इसमें भूमिका रहती है? पॉलीथीन की। क्वेश्चन नंबर 5,
जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? W.G. रोसेन। ऑप्शन नंबर बी W.G. रोसेन। अब आपके इस चैप्टर में यूनिट फर्स्ट के आपके 50 MCQ का सेशन कंप्लीट हो चुका है। आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अपने MCQ को प्रिपेयर कीजिए। टोटल 50 MCQ आपको हर एक यूनिट में मिलेंगे। ये यूनिट फर्स्ट के कम्प्लीटली आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आगे मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ विद 25 MCQ। थैंक यू, बाय।